रतन टाटा की, जिनका निधन हो गया कल ब्रीच कैंडी अस्पताल में। उन्होंने आखिरी सांस ली मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और आप करीब आधी सदी तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे। और उसके बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हर जो खेल जगत हो, सियासी जगत से जुड़े लोग हों, उद्योग जगत से जुड़े लोग हों, आप सभी लोग नम आँखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। ये पार्थिव शरीर रखा गया है सभी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए दर्शन, आम लोगों के भी अंतिम दर्शन के लिए शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा, जो टाटा समूह के, जो देश का सबसे पुराना कारोबारी समूह टाटा ग्रुप, उसके चेयरमैन थे, अभी मानद चेयरमैन थे। और टाटा ग्रुप की अहमियत कितनी है आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि आप खुद सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में टाटा ग्रुप का कितना बड़ा रोल है। आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, टाटा टी। आप मनोरंजन के लिए आप टाटा बिंज या OTT का इस्तेमाल भी करते हैं। गाड़ी आप चलाते होंगे तो टाटा की कई गाड़ियां हैं, चाहे वो छोटी से बड़ी। आप जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो टाटा नैनो से अपने कार के सपनों को उन्होंने पूरा किया। ये भी विजन, ये भी सोच रतन टाटा की ही थी। या फिर जो कहानी अभी आपने सुना, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री, वो कहानी सबकी जुबान पर है कि किस तरह से फोर्ड की जगुआर गाड़ियों को टाटा ग्रुप ने ख़रीदा। और उसके पीछे भी कहानी थी कि एक वक्त तक प्रोडक्शन यूनिट बेचना चाहते थे, उस वक्त फोर्ड ने कहा था कि हम एहसान करेंगे। दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक, लेकिन देश को अव्वल दर्जे पर रखने वाले, अकूत दौलतमंद होने के बावजूद अपनी साधारण जीवन शैली की पहचान रखने वाले, नामुमकिन को मुमकिन करने का मादा रखने वाले, जिनकी सफलता की कहानियां पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी हैं। खामोशी से कामयाबी का मंत्र जानने वाले देश के अनमोल रत्न रतन टाटा सबको अलविदा कह गए। दुनिया रतन टाटा को एक बड़े कारोबारी से ज्यादा एक परोपकारी, एक सच्चे देशभक्त, समाज सेवी, एक दरिया दिल इंसान के तौर पर जानती और पहचानती है। एक ऐसी अजीम हस्ती जिसने भारत के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। यही वजह है कि जो सम्मान और प्यार रतन टाटा को मिला, वो दूसरे उद्योगपतियों को नहीं मिला, बल्कि और कारोबारियों के लिए एक मिसाल है। रोजगार के मौके पैदा करना हो या फिर भारत को शक्तिशाली करना हो, प्रदूषण से बचाने के लिए अहम कदम उठाने हो या फिर भारत के हजारों गांव में साफ पानी पहुंचाना हो, भारतीय कारोबार की रीढ़ टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को हमेशा एक ऐसे उद्योगपति के तौर पर पहचाना गया, जिन्होंने अपने कर्मचारियों का हर मुश्किल वक्त में खुलकर साथ दिया। कोरोना काल में जब बड़े पैमाने पर कंपनियां कर्मचारियों की छटनी कर रही थी, तब रतन टाटा ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए नैतिकता के खिलाफ बताया। कोरोना के दौरान सबसे बड़ी मदद देकर नजीर पेश की। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाटा समूह का 21 सालों तक नेतृत्व करने वाले रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते थे।
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। रतन टाटा साल 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक टाटा ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रहे। टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी ली। रतन टाटा को पद्म विभूषण सम्मान से साल 2008 में सम्मानित किया गया। साल 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए। टाटा ग्रुप के छोटे से छोटे कर्मचारियों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये रतन टाटा ने दुनिया के सामने करके दिखाया। आज रतन टाटा भले ही दुनिया से दूर चले गए हों, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के दिल में वो हमेशा अनमोल रत्न बनकर राज करेंगे। रतन टाटा ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। साल 1991 में रतन टाटा टाटा समूह के मुखिया बने। तब देश उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था और रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू कर दिए। ये रतन टाटा ही थे जिनके नेतृत्व में टाटा का कारोबार हर जगह फैला। चाय से लेकर सूचना तक टाटा भारत का सबसे बड़ा समूह बना। उसके बावजूद रतन टाटा हमेशा जमीन से जुड़े रहे। साल 2009 में रतन टाटा ने मध्यम वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपए की नैनो कार लॉन्च की, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई की तेज बारिश में दोपहिया वाहन पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते हुए देखने पर मिली। रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है कि कैसे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने के बावजूद जमीन से जुड़े लोगों का सम्मान कैसे किया जाता है। रतन टाटा भले ही अब दुनिया से विदा हो गए हों, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में राज करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और रतन टाटा के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने दुख जताया है। रतन टाटा को सचिन तेंदुलकर ने श्रद्धांजलि दी और लिखा कि मुझे उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला। सचिन तेंदुलकर पहुंचे भी थे अंतिम दर्शन के लिए और सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मुझे उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला। तो तमाम जो लोग हैं, मैंने पहले ही कहा कि खेल जगत हो, उद्योग जगत हो, सिने जगत हो, सियासी नेता हों, वो तमाम लोग रतन टाटा को चाहते रहे, रतन टाटा को अपना आदर्श मानते रहे कई लोग। और इसलिए भी क्योंकि इतने बड़े समूह के चेयरमैन होने के बावजूद उनका जीवन सादगी भरा रहा। वो अपने कर्मचारियों से, अपने मैनेजर से मिलते थे, उनके साथ डिनर करते थे। शांतनु नायडू 30 साल का जो जनरल मैनेजर था, तस्वीरें आपने देखी होगी, आपको याद होगा जब खुद ड्राइव करके रतन टाटा ले गए थे रेस्टोरेंट में शांतनु नायडू को डिनर करवाने के लिए, उनके साथ डिनर किया था। तो उनका ये व्यवहार ही लोगों के दिलों को छू लेता था। टाटा ग्रुप को तो उन्होंने अपनी काबिलियत के बूते ऊंचाइयों तक पहुंचाया, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी 4 चांद लगाया, देश की अर्थव्यवस्था को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और इसके अलावा कई कल्याण के काम जो टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने किए, गरीबों के कल्याण से जुड़े हुए लोग काम हों, खिलाड़ियों से के कल्याण से जुड़े काम हों, या फिर सेना को लेकर भी उन्होंने कई मदद की। टाटा ट्रस्ट ने कोविड काल में 500 करोड़ रुपए दिए थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जब भी देश में संकट की घड़ी आई या फिर जब भी देश में मदद की बात हुई, तो टाटा ग्रुप का जो परोपकारी संस्था है टाटा ट्रस्ट, उसने हाथ आगे बढ़ाया और इसके पीछे सोच हमेशा से रतन टाटा की रही। रतन टाटा की सोच हमेशा से थी कि समय के साथ हम बदलेंगे ज़रूर, लेकिन एक बात है वो कभी नहीं बदलेगी टाटा ग्रुप की, वो ये कि हम अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में नैतिकता ज़रूर रखेंगे, नैतिकता का पालन करेंगे। लोगों के साथ जुड़ाव हमेशा से इसलिए भी टाटा ग्रुप का रहा है। रतन टाटा जो कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए, अब भारत रत्न देने की भी मांग हो रही है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। ज़रा उनके जीवन के बारे में बता दें हम। 28 दिसंबर 1937 को जन्म हुआ। आधी सदी तक टाटा ग्रुप से जुड़े रहे रतन टाटा। सुनु और नवल टाटा के घर जन्म हुआ 1937 में। जी, आज रतन टाटा का निधन हो गया।
देश शोक मना रहा है, आप इंडिया न्यूज़ पे लाइव हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रतन टाटा जी का व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व बेमिसाल था। विरले लोग होते हैं ऐसे जो ये सोच सकते हैं देश के लिए, देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए। उनके ट्रस्टों के माध्यम से, उनके जो जो कई संस्थाएं थी उनके माध्यम से उन्होंने सेवा करी। टाटा एम्पायर का अपना जो है बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है देश में, दुनिया के अंदर। इसका पूरे देश को गर्व है। और टाटा, उनके मुखिया थे रतन टाटा जी, उनका जो मैंने सुना है कि 2 कमरे मकान फ्लैट में रहते थे, बहुत सादगी से रहते थे। मेरा उनसे सीधा कभी संपर्क नहीं हुआ है, पर मैं कभी उनको देखता था, उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करता था, सुनता था, तो मुझे भी गर्व होता था। ऐसे व्यक्तित्व चले गए तो पूरे देश को दुख है और हम सबको दुख है। पर मैं समझता हूँ कि ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को देश के लिए समर्पित भी करते हैं, जोड़ते भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि टाटा जैसे व्यक्ति, रतन टाटा जैसा व्यक्तित्व था, जी टाटा थे, उनका एक बड़ा व्यक्तित्व था। तो ये पूरा घराना जो है, इसकी एक अलग पहचान रही है, एक अलग क्रेडिबिलिटी रही है देश के अंदर, पूरे देश को गर्व रहा है। और मैं समझता हूँ कि अन्य उद्योगों को, चाहे छोटे हो या बड़े हो, उन सबको इस घराने से भी, इस परिवार से भी, मैं समझता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, उनको लेनी चाहिए प्रेरणा, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, उनकी साख बढ़े, उनका मान सम्मान बढ़े, मान सम्मान बढ़े उनका, इंडस्ट्रियलिस्ट का, सबका। तो पूरे देश में माहौल अच्छा बनेगा, ये मेरा मानना है। सर, हरियाणा की हार के बाद आप लोगों ने आज पहली बैठक, समीक्षा बैठक की। इस बैठक में क्या कुछ रहा और क्या आपको लगता है कि हरियाणा की गुटबाजी एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि जीती हुई बाजी आप लोग हार गए? देखिए, धक्का तो लगा है, ये तो हमें स्वीकार करना चाहिए, पर यही तो चिंता है कि धक्का क्यों लगा है। ये बातें तो सुपरफ्लुअस है भाई, कि गुटबाजी थी, अति आत्मविश्वास हो गया। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी रतन टाटा को याद करते हुए और कहा कि बेहद सादगी भरा जीवन था उनका, 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे और देश की अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा योगदान। तो तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ जो अपनी यादें हैं, उन यादों को भी साझा कर रहे हैं और उनके बारे में जो सुना, पढ़ा, देखा, सबकी एक ही सोच कि इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी रतन टाटा, जीवन में उनका अपना जो निजी जीवन है वो एकदम सादगी भरा रहा। यही सबसे बड़ी चीज़ है, यही प्रेरणा देने वाली चीज़ है कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, इतने बड़े उद्योगपति, इतने दिग्गज उद्योगपति, लेकिन आप लोगों से जुड़े रहे, ज़मीन से जुड़े रहे और लोगों के बीच रहे और लोगों के दुख दर्द को आप देखते रहे, समझते रहे। और यही वजह है कि आप बार बार, मैं अगर वो इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मुंबई की वो बारिश, कि मुंबई की उस बारिश में अगर एक परिवार भीग रहा है दोपहिया वाहन पर, तो उस दर्द को, उस दुख को रतन टाटा ने महसूस किया और उस दुख और दर्द को महसूस किया, यही तब उन्हें लखटकिया कार बनाने की प्रेरणा मिली। और ऐसे कई उदाहरण हैं जब उन्होंने भावुक होकर, इमोशनल होकर फैसले लिए और वो फैसला सीधे सीधे लोगों के दिलों को छुआ। एयर इंडिया, हाल ही में एयर इंडिया जो घाटे में चल रहा था, 18,000 करोड़ की डील करके एयर इंडिया का अधिग्रहण किया और एयर इंडिया को दोबारा वापस, जो कभी टाटा ग्रुप का ही था, उसे वापस लिया और उसको फिर ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की। फोर्ड को लेकर कहानी प्रचलित है। फोर्ड को लेकर तो सभी कहानी जानते हैं कि किस तरह से एक वक्त था कि जब फोर्ड के पास वो गए थे अपना प्रोडक्शन यूनिट बेचने के लिए और उस वक्त फोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि ये एक तरह से एहसान हम कर रहे हैं आप पर और आपको अनुभव नहीं था तो क्यों इस तरह के आपने प्रोडक्शन यूनिट खोली। लेकिन उस समय उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट बेचने का फैसला कैंसिल कर दिया और 9 साल बाद फिर वक्त आया जब फोर्ड मुसीबत में फंसा और फोर्ड की मदद फिर रतन टाटा ने की और उस वक्त फोर्ड के चेयरमैन ने तारीफ़ की। तो तस्वीरें साथ में आप देखते जाइए और इन तस्वीरों के ज़रिए ये भी समझिए कि रतन टाटा एक शख्सियत, एक व्यक्ति भर नहीं, बल्कि वो एक प्रतीक थे। प्रतीक इस उद्योग जगत के लिए एक आदर्श थे। इस उद्योग जगत को कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया उन्होंने, टाटा ग्रुप को पहुंचाया, भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुंचाया और आज अगर हम लक्ष्य रख रहे हैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं हम,
तो हम अगर ये सपना देख रहे हैं, अगर ये लक्ष्य रख रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान टाटा ग्रुप का था, रतन टाटा का था। और अनुपम खेर का बयान भी हम सुनते हैं। अब अनुपम खेर जो अभिनेता हैं, मशहूर अभिनेता, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। His contributions and his family's contribution is unbelievable. मतलब शब्द कम पड़ते हैं उनके बारे में बोलने के लिए। कभी कभी मौन जो है, कभी कभी चुप रहना जो है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे आदमी के बारे में मैं क्या बोलूं। बट द गुड थिंग अबाउट इज दिस दैट वो शारीरिक रूप से यहाँ से गए हैं, बट उनकी अच्छाई जो है वो सदियों तक बरकरार रहेगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही वॉज बॉर्न एंड ही वॉज एन इंडियन। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने क्या कुछ कहा रतन टाटा के निधन पर, सुन लेते हैं। देखिए, पिछले कई समय से, जब से उन्होंने टाटा सन्स की चेयरमैनशिप संभाली है, टाटा सन्स में वेल्थ क्रिएशन जो है 20 गुना बढ़ा है। और आप हमारी इकोनॉमी का कोई भी क्षेत्र देख लें तो उनका योगदान मैं समझता हूँ एक किस्म से एक नया टेम्पलेट है। उन्होंने अपना जीवन जो है आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के बाद उन्होंने जो अभी टाटा मोटर्स है, उस समय टेल्को कहलाया जाता था, वहाँ पे शॉप फ्लोर पे उन्होंने काम सीखना शुरू किया, बाकी कंपनीज में काम किया। पर सिर्फ उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर को ग्रो नहीं किया, उनका जो योगदान है आप देश की विकास के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी रतन टाटा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। देखिए, टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो देश में ईमानदारी से अपना व्यापार करके लोगों की सेवा कैसे की जा सकती है, अपने व्यापार का विस्तार कैसे किया जा सकता है, और सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाई जा सकती है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा ग्रुप। तो उसके सबसे बड़े नामों में से एक रतन टाटा जी का निधन हो गया है। ये हम सब के लिए, इस देश के लिए, व्यापार जगत के लिए बहुत ही दुखद खबर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके सभी चाहने वालों को ईश्वर शक्ति दे कि वो इस पीड़ा को सहन कर सकें, और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। बीजेपी के सांसद रवि किशन ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, रतन टाटा को याद किया। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आज टाइटन की घड़ी का कांटा रुक गया और पूरा देश, पूरा विश्व उनको मिस कर रहा है, मिस करेगा, क्योंकि ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, रतन टाटा जी जैसे कैरेक्टर, चरित्र के इतने स्ट्रांग मैन, ऑनेस्ट मैन बहुत कम मिलते हैं। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हमको जहाज में बैठे तो टाटा, ताज होटल रुके तो टाटा उस वक्त भारत की पृष्ठभूमि को, भारत की रूपरेखा को बड़ा किया जब भारत आजाद हुआ, और उसके साथ टाटा का बहुत बड़ा पायदान रहा, जिसको देख के मुकेश अंबानी जी का परिवार आया, उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी जी, अदानी जी आए, और ऐसे अनगिनत इंडस्ट्रियलिस्ट को एक उम्मीद दी। जहां भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, लेकिन हमारे पास, हमारा भाग्य था कि हमारे पास रतन टाटा जी जैसे थे। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा रतन टाटा के निधन पर, यह भी आपको सुनवाते हैं।
आज पूरे देश के लिए एक बहुत दुखद दिन है। भारत माता के सच्चे सपूत रतन टाटा जी आज हमारे समक्ष नहीं रहे। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है हर नौजवान के लिए, हर भारतीय के लिए। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी रिस्क लेने की क्षमता, उनका एक अटल संकल्प, और जहां लोग डरते थे निवेश करने के लिए, वहीं रतन टाटा जी आगे बढ़ के निवेश करते थे। भगवान आपको अपने दरबार में अपना स्थान दे, यही कामना मैं करता हूं। ओम नमः शिवाय। कारोबार से परोपकार तक रतन टाटा का शानदार सफर रहा, जिंदगी का शानदार सफर रहा। उनकी जिंदगी के हर पन्ने पढ़ने लायक हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रतन टाटा को श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा है और इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।